कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कोई हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुनिया में कई जगह जंग चल रही है। यूक्रेन और रशिया की जंग कितने समय से चल रही है और उसमें काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष बच्चे, औरत। लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों, कुछ लोगों ने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से लड़ाना चाहते हैं। आप किसी भी देश में जाकर एक आम जनता से अगर मालूम करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी हो, तो आम जनता कोई भी लड़ने के मूड में नहीं है। सिर्फ बहुत ही चंद लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए, अपने बिजनेस के लिए पूरे देश को लड़ाने पर आमादा कर देते हैं। आपने देखा दोस्तों, किस तरह से फ़लस्तीन में बच्चों का, औरतों का, वहाँ के नागरिकों को मारा गया। एक भी मकान बाकी नहीं है, क्योंकि हमास ने वहाँ पर हमला किया और वहाँ भी कुछ निर्दोष लोगों को मारा। वो भी गलत है। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है और लड़ने के लिए सेनाओं को, लोगों को मजबूर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है एक आम नागरिक को। हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दोस्तों, चाहे वो किसी भी देश का हो, अलग नहीं है। सब इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका एक दूसरे से नाता है, कनेक्शन है, क्योंकि वो इंसान है। साथियों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है। आज 19 फरवरी 2026 और एक नया अपडेट आया है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और साफ शब्दों में ये कहा है कि हम किसी भी तरह से इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब लोग लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते चले जाते हैं तो लड़ाई, ये जंग बंद होने की बजाय और ज़्यादा भड़कना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये वो इंसान हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की जंग में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। ट्रम्प साहब कहते हैं कि सीज़ फायर मैंने कराया था, लेकिन आप गौर करके देखिए, नाटो के पहले ऐसे देश हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने जंग बंदी से 3 महीने पहले स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि अगर फ़लस्तीन में जंग बंद नहीं होती है तो हम फ़लस्तीन को देश का दर्जा देंगे और इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, बड़े बूढ़ों का कहना है कि जब कोई चोर चोरी करने आता है और पड़ोस में कोई जाग जाता है तो उसको भागना पड़ता है। तो जब साथ देने वाले नहीं होते हैं तो लड़ने वालों को भी पीछे हटना पड़ता है। तो दुआ करिए कि पूरी दुनिया में शांति हो। और ये बहुत अच्छी बात है, इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि हम इस जंग में बिल्कुल शामिल नहीं हैं। और ये वही हैं इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों, जो 2025 26 जनवरी को हमारे मेहमान थे हमारे देश के, और वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अपनी ख्वाहिश से आए थे। और निज़ामुद्दीन दरगाह पर आने के बाद वहाँ उन्होंने सूफीज़म को महसूस किया और वहाँ पर कव्वाली भी सुनी, उनका संदेश लिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि बुज़ुर्गों के पास जाने से बुज़ुर्गों की जगहों में भी बरकत होती है, लोगों के दिल बदल जाते हैं। तो फिर उम्मीद है कि इस खून की जो निर्दोषों का खून बह रहा है जंग के नाम पर, अपने बिजनेस के नाम पर, तो वो शायद कम हो और अमेरिका को ये झटका लगे कि भाई हमारे साथ नाटो देश नहीं है। तो अच्छी पहल मैक्रोन साहब ने की है। उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्दी से रुके और सभी लोग दुआ करें।